नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद दासरी की एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं डिमांडिंग बना रहा हूँ। जैसे कि आपको कमेंट दिखाई दे रहा है, सीमा देवी जी का कमेंट आया था। कई बार कमेंट उन्होंने किया और वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम हो गया, उसके लिए माफी चाहेंगे। बट आज हम डबल कटोरी के ऊपर कटिंग बना रहे हैं 28 साइज के ऊपर। जैसे कि सीमा जी का भी डिमांड है 28 साइज के ऊपर उनको कटिंग का वीडियो चाहिए। और आप सभी में जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आपका 28 साइज के ऊपर चेस्ट है और आप कटिंग करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस आप कटिंग करिएगा। थोड़ा बहुत खाली चेंजेस आएगा लेंथ में, अगर आपको कम ज्यादा करना रहा तो आप सभी कटिंग करते वक्त समझ जाएंगे कैसे आपको करना है। ठीक है, तो आपको वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है अगर आपको कटिंग सीखना है तो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट तब करना अगर आपको जानकारी समझ में आए, ठीक है। और वीडियो को भी तभी लाइक करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कटिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले आप मेजरमेंट समझ लीजिए। तो इसमें मैंने लंबाई का माप रखा है 13 इंच। अगर आपको 13.5 इंच चाहिए, 14 इंच चाहिए तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। कटिंग का प्रोसेस वैसे ही रहेगा जैसे मैं आपको बताऊंगा। चेस्ट माप है इसमें 28 इंच का, कमर का माप है 23 इंच का, शोल्डर का माप इसमें आएगा 10 इंच का, गला रहेगा सामने का 5.5 इंच। अगर आपको बड़ा चाहिए 6 इंच तो आप 6 इंच भी रख सकते हैं। और बैक साइड का गला इसमें मैंने रखा है 10 इंच। आपको जैसे मैं पहले बताया छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यानी ये जो मैं कटिंग बता रहा हूँ डीप गले के ऊपर बता रहा हूँ। और इसमें मैंने स्लीव्स का माप नहीं बताया है क्योंकि मैं इसमें स्लीव्स की कटिंग आपको नहीं समझाऊंगा। ठीक है, तो हम इसको साइड में रख लेते हैं। अगर आप अस्तर के ऊपर कटिंग करते हैं तो आपको डबल फोल्ड करके रखना है। ठीक है, ये देख सकते हैं मैं सिंगल में रखा हूँ, आपको डबल में रखना है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों आपका एक साथ में कटिंग होगा। तो मैं जो अभी यहाँ पर कटिंग बता रहा हूँ यहाँ पर आप सभी ध्यान से समझिएगा। ठीक है, प्रोसेस में जो बता रहा हूँ सेम वैसे ही करना है, सिर्फ आपको लंबाई में कम ज्यादा करना रहेगा। तो यहाँ पर जैसे हमारा ब्लाउज की लंबाई इसमें है 13 इंच। आपको क्या करना है, इस तरह से इंची टेप को रख लेना है और 1 इंच आपको बढ़ा देना है। किस लिए? आधा इंच हम जब शोल्डर ज्वाइंट करते हैं उसमें चला जाता है और आधा इंच नीचे हम ज्वाइंट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने 1 इंच बढ़ा दिया है। तो 13 इंच है तो हम यहाँ पर 1 इंच बढ़ा करके 14 इंच पर निशान लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा लंबाई का माप। अब आएंगे हम गले की चौड़ाई में। तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पर रख रहे हैं 2.25 इंच। ठीक है, 2.25 इंच पर हमें गले की चौड़ाई का माप रख लेना है। शोल्डर माप जैसे कि हमने बताया आपको 10 इंच है तो 10 का हाफ हो जाता है 5 इंच। ये देखिए इस तरह से हमें इंची टेप को रखना है, 5 इंच पर आपको निशान लगाना है। अगर आपको शोल्डर की चौड़ाई ज्यादा चाहिए तब ऐसे केस में आप सभी 5.25 इंच पर रख सकते हैं। तो ये जो मैंने शोल्डर का माप बताया ये तो आपका शोल्डर न तो ज्यादा बड़ा आएगा न तो ज्यादा छोटा आएगा। ठीक है, और वही हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। ये देखिए इस तरह से हमें इंची टेप को रख कर एक लाइन खींच देना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आर्म होल का माप लगाना है। आर्म होल का माप आपको 5 इंच पर इस तरह से लगा लेना है। आपको 28 चेस्ट का माप है, आपको 5 इंच का आर्म होल का माप लगाना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने लाइन खींच दी है। अब आएंगे हम चेस्ट माप में। तो चेस्ट माप कितना है 28 इंच। तो 28 का एक फोर्थ हो जाता है 7 इंच। 7 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है। यहाँ से हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे रहे हैं। अब आएंगे हम कमर के माप में। तो कमर का माप 23 इंच है तो 23 का एक फोर्थ हो जाता है 6.25 इंच। 6 इंच में 2 सूत कम रहेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 6.25 इंच में पहला निशान लगाना है और 1.25 इंच हमें बढ़ा देना है। बैक साइड हम डॉट लगाते हैं उसके लिए। अब उसके बाद हम इसके आगे जो बढ़ाएंगे, यहाँ पर जो हमने बढ़ाया वही बढ़ा लेना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। कभी अगर हमें लूज करना रहा तब हम ये यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया। गोलाई का माप क्या करना है, इस तरह से आपको इंची टेप को रखना है और 1 इंच का गैप देना है। 1 इंच का गैप दे करके आपको यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच लेना है। और जैसे कि सभी मैं वीडियो में बताता हूँ, जो भी आर्म होल का माप रहा आपको इस तरह से हाफ कर लेना है और यहाँ पर निशान लगा करके गोलाई का शेप हमें ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरीके से। तो ये जो गोलाई का निशान हुआ ये हमारा बैक पार्ट का हो गया और यहीं पर हम आधा इंच और डाउन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट पार्ट का गोलाई। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट की गोलाई और ये हो गया बैक पार्ट की गोलाई। तो चलिए मैं इसकी कटिंग करता हूं, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। अगर आप अस्तर के ऊपर कटिंग करते हैं तो दोनों पार्ट एक साथ रहेगा। तो आपको क्या करना है, एक नीचे वाला बैक साइड में रख देना, यानी वो बैक पार्ट हो जाएगा और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा। तो फ्रंट पार्ट में अब हमें क्या क्या प्रोसेस करना है वो चीज़ आप सभी ध्यान से समझिएगा।
तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर आर्म होल को हमें डाउन कर लेना है। ये हमारा आर्म होल डाउन हो गया। तो अब हम गले कटिंग कर लेंगे। तो गला जैसे कि हमारा 5.5 इंच का माप है, तो यहाँ पर हमें 1 इंच आधा इंच बढ़ा करके 6 इंच पर निशान लगा देना है इस तरह से, और यहाँ पर हम लाइन खींच देंगे। और आपको एक बात बता दूं, अगर आप माप लेते वक्त सीधा माप लेते हैं तो कटिंग करते वक्त सीधा लगाइए, तिरछा लेते हैं तो तिरछा। ठीक है, इस बात को मैं क्लियर कर दिया हूँ, अन्यथा आपका गला बिगड़ जाएगा। यहाँ पर इस तरह से हम बॉक्स बना लिए और इस तरह से हमें गले का शेप हमें ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब उसके बाद आएंगे हम बेल्ट में। तो बेल्ट का निशान लगाने के लिए अब आपको ध्यान देना है, बेल्ट के लिए इस तरह से हमें इंची टेप को रखना है और यहाँ से हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, जैसे कि छोटा माप है तो इसका बेल्ट हमें बड़ा रखना है और 2.5 इंच यहाँ पर, 2.5 इंच यहाँ पर और 2.5 इंच यहाँ पर। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर इंची टेप को रखना है और 1.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेना है और यहाँ से आपको रखना है 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है और यहाँ पर बेल्ट का शेप हमें कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बेल्ट और ये हो जाएगा हमारा गला। तो सबसे पहले इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको कटोरी कटिंग करके बताता हूँ, फिर आपको डबल कटोरी में कैसे कन्वर्ट करना है उसकी भी कटिंग आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया। अब चलिए अब आपको कटोरी बताता हूँ कितने इंच में कटिंग करना है। जैसे कि आपका 28 साइज रहा, 29 साइज रहा, तो आपको कटोरी का माप 4.5 इंच का इस तरह से लगा लेना है। ये देखिए आपको 4.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है, 4.5 इंच पर मिडल में निशान लगा लेना है। ये जो हमारा गले की लंबाई था ना, यहाँ से आपको इंची टेप रखना है, 1 इंच ऊपर एक और निशान लगाना है। ठीक है, और ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर से आपको इस तरह से 2 इंच का गैप देना है। ये देखिए इस तरह से आपको 2 इंच का गैप देना है यहाँ से कॉर्नर से। ठीक है, ये आप सभी को दिखाई दे रहा है, बस इस निशानों को आपस में हमें मिला देना है। ये हमारा कटोरी का शेप ड्रॉ हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हम वेस्ट पॉइंट माप लेते हैं। इस तरह से हमें इंची टेप को रखना है, यहाँ ऊपर आपको आधा इंच छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर मापेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर लंबाई कितना लिए हैं 13 इंच, तो 13 इंच में हमारा बेस्ट पॉइंट आ जाएगा 9.5 इंच पर। तो 9.5 इंच पर इस तरह से हमें निशान लगाना है। तो यहाँ का इसका हमें मिडल निकालना है। ऐसे आपको इंची टेप रख लेना है और ऐसे फोल्ड कर देना है। ये देखिए इसका मिडल आ गया, तो ये हो जाएगा इसका मिडल, हमें यहीं पर लाइन खींचना है ऐसे। तो टक्स की लंबाई हमारा यहाँ तक आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मेन चीज़ क्या रहता है, हमें टक्स की लंबाई कितना लेना है और इसका प्रोसेस कैसे करना है, ये सारी चीज़ आप समझ जाएंगे तो आपका कटोरी वाले ब्लाउज में टक्स परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर आपने कटोरी का निशान लगाया, इसके हम कटिंग करते हैं, फिर उसके बाद अब आपको बढ़ा करके बताता हूँ कैसे आपको कटिंग करना है। तो ये हो गया हमारा कटोरी कटिंग, इसको हम साइड में रख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बेल्ट बढ़ा करके बता देता हूँ कैसे कटिंग करना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताता हूँ। हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर इस तरह से रख लेना है ऐसे सिंपल सा। हमें यहाँ पर ऊपर जो है सिलाई मार्जिन ऐड करना है। पहले हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारा फिक्स माप हो गया, लेकिन जब सिलाई करने लगेंगे तो उसके लिए हमें सिलाई मार्जिन चाहिए। यहाँ पर इस तरह से हम 1.25 इंच बढ़ा लेते हैं। अगर आप सिलाई करते वक्त ज़्यादा सिलाई मार्जिन लेते हैं तो 1 इंच बढ़ाइए, अन्यथा 1.25 इंच में ही हो जाता है। तो ये हो गया हमारा बेल्ट। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कटोरी किस तरह से बढ़ा करके कटिंग करना है। मेन मुद्दा यही था कि हमें सिंगल कटोरी को डबल कटोरी में कैसे बनाना है 28 साइज के ऊपर। तो यहाँ पर हम इस तरह से रख लेंगे जो हमारा कटोरी कटिंग हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से हमें निशान लगा देना है। जो हमारा कटोरी कटिंग हुआ है बस उसके साइड साइड में इस तरह से हम निशान को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा ये निशान था वही हम यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो जैसे कि हम 28 साइज के ऊपर कटिंग कर रहे हैं और ये डबल कटोरी कटिंग हो रहा है, हमें यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है, यहाँ पर खाली बढ़ाना है 1.25 इंच। ठीक है, अगर हम बड़ी साइज कटिंग करते हैं तो लगभग 1 इंच बढ़ाते हैं। साथ में यहाँ पर भी कटिंग करते हैं पफ क्रिएशन के लिए डबल कटोरी में। ठीक है, और जैसे कि छोटा साइज है तो हमें 1.25 इंच यहाँ पर बढ़ाना है, साथ में इधर भी हम कटिंग करेंगे। आगे आप सभी को समझ में आएगा। यहाँ पर हमें 1.25 इंच बढ़ाना है, इस तरफ भी हम 1.25 इंच बढ़ा लेंगे
1.25 इंच बोले दोस्तों, 1 इंच में 2 सूत कम रहेगा। अब इसकी लंबाई माप लेना है, तो ये आ रहा है 4.5 इंच, तो 4.5 इंच पर हमें यहाँ पर इस तरह से निशान लगाना है और इस लाइन को आगे इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ पर जो इसका लाइन दिखाई दे रहा है ना, इसे भी ऐसे हल्का सा आगे कर लेना है, सेम इसी तरह से जैसे यहाँ पर शेप है, बस वहाँ पर इस तरह से बढ़ाना है और इस तरह से आपको निशान लगाना है। ऊपर आपको लेकर के जाना है तो कम कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारा नीचे जो है चौड़ाई थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, लेकिन ऊपर जो हमें कम करते हुए लेकर के जाना है और यहाँ पर हल्का सा सिलाई मार्जिन बढ़ा करके निशान लगाना है और इस तरफ आपको ऐसे इंची टेप रख करके निशान को ऐसे ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब आएंगे हम मिडल में। तो ये अब आपको मिडल का निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमें 1 इंच का गैप दे देना है। हम 28 साइज का कटिंग कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमें खाली 1 इंच का गैप देना है। अगर हम बड़ी साइज कटिंग करते हैं तो लगभग 1.5 इंच, 1.25 इंच का हम यहाँ पर टक्स का जो नीचे का लंबाई रहता है रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 1 इंच का गैप दे देना है। इस निशान से हमें इस निशान को मिला देना है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों ये जो हमारा निशान लगा हुआ है, ये हमारा सिंगल कटोरी का निशान लग चुका है। बस खाली यहाँ पर हम 1-1 इंच बढ़ाते, बट हम यहाँ पर 1.25 इंच बढ़ाए हैं डबल कटोरी के लिए। ठीक है, तो अगर आपको सिंगल कटोरी कटिंग करना है 28 साइज के ऊपर, तो इस तरह से निशान लगा करके आप कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंगल कटोरी का निशान। अब हम यहाँ पर डबल कटोरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो चीज़ ध्यान से समझिएगा। आपको यहाँ पर इंची टेप को रखना है, 1.25 इंच बढ़ा देना है इस तरफ, 1.25 इंच आपको बढ़ाना है यहाँ पर और 1.25 इंच यहाँ मिडल में भी बढ़ा लेना है और इस तरह से आपको लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये हमने बढ़ाया। तो क्यों बढ़ाया है? ये हमने बढ़ाया है यहाँ पर हम कटिंग करेंगे उसके लिए। तो यहाँ पर ये जो कॉर्नर का निशान है ना, यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे, 1.25 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगा देना है और इसी कॉर्नर से हम रखेंगे वापस, तो यहाँ पर भी हमें 1.25 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, इन निशानों को आप सभी ध्यान से समझिएगा। अब आपको क्या करना है, यहीं पर वापस आपको रखना है और इस तरह से रखना है, 1.25 इंच पर एक निशान लगाना है यहाँ से। ठीक है, 1.25 इंच का गैप दे देना, यहाँ से हमें 1.25 इंच पर निशान लगाना है। वही चीज़ हम यहाँ पर भी कर देंगे, 1.25 इंच का यहाँ पर निशान लगाना है। ठीक है, टोटल हमने लंबाई लिया था कितना, 1.25 इंच का। उसके बाद नीचे हमें 1.25 इंच का, वापस इधर भी हमने 1.25 इंच का निशान लगाया था, वापस नीचे हमें 1.25 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, ये निशान हो गया। अब आपको क्या करना है, इस तरह से रखना है आपको स्केल को रख करके आपको यहाँ पर मिलाना है। पहला निशान इस तरफ और दूसरा निशान आपको इसमें मिला देना है। ये दूसरा जो हमने निशान लगाया है उसके पास आपको इस तरह से मिला देना है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डबल कटोरी का निशान। अब उसके बाद हम इसकी कटिंग करते हैं, फिर आपको बताता हूँ ये जो हमारा टक्स का पॉइंट आएगा मिडल का कैसे लगाएंगे उसके बारे में आपको समझाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप सभी को समझ में आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर लेना, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों अगर आपका भी कोई डिमांड हो तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने का जल्द ही जल्द। ठीक है, अगर आपका कोई डिमांड हो तो कमेंट करिएगा, चाहे जिस कैटेगरी में आपको कटिंग सीखना है तो कमेंट कर सकते हैं और आप अगर अपना मेजरमेंट डालेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए इसे हम कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने कटिंग कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से फोल्ड करना है, ऐसे आपको फोल्ड कर देना है। ये वाला पार्ट आपको इसके ऊपर यहाँ पर इस तरफ रख करके बढ़ाना है। ये हमारा जो राउंडिंग वाला शेप रहता है इसको आपको बड़ा रख करके फिर फोल्ड करना है। यहाँ पर फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हल्का सा छोड़ देना है क्या, सिलाई मार्जिन। जब आप हुक पट्टी हाई पट्टी बनाओगे वहाँ पर लगेगा। अब यहाँ से आपको इंची टेप को रखना है और जैसे कि इसमें हमें 4.5 इंच का कटोरी तैयार करना है, तो यहाँ पर हमें 2.25 इंच पर निशान लगाना है। ये देखिए 2.25 इंच पर इसका निशान आएगा और ये कट की लंबाई यहीं से आएगा, जो हम टक्स लगाएंगे वहाँ यहीं से आएगा। और इसका मिडल हमारा जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये निशान, आपको ऐसे लेकर के जाना है, ऐसे मिला देना है, यहाँ पर ऐसे मिलाना है और सेम प्रोसेस आपको इस तरफ भी ऐसे ही कर देना है। ये देखिए ऐसे, ये हो जाएगा हमारा मिडल का टक्स। सबसे पहले आपको ये मारना रहेगा, फिर इधर का मारना रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, इसको हम कटिंग कर देंगे। ये जो हमारा निशान लगा है ना, इस तरह से हमें कटिंग करना है। और आपको ध्यान देना, हल्का सा आपको ये जो निशान है ना इसके अंदर कटिंग करना है ऐसे, क्योंकि जब सिलाई करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा सिलाई मार्जिन में ऐड हो जाएगा तो वो बराबर हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर कट कर लेना है, थोड़ा सा आपको लाइन छोड़ते हुए कटिंग करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों
हमारा कटिंग हो चुका है। आप जब सिलाई करने लगेंगे तो आपको ये निकाल लेना है। मैं यहाँ पर नहीं निकाला है क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर आपको पूरा कट करके निकाल लेना है। ये देखिए ऐसे आपको कट करके निकाल लेना है पूरा। उसके बाद आपको कपड़े पर इसको कटिंग कर लेना है। जब आप सिलाई करने लगेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाला टक्स को लगा लेना है। कपड़े के साथ जब ज्वाइन कर लेंगे ना तो आपको क्या करना है, ये वाले टक्स को यहाँ तक लगा लेना है। फिर उसके बाद इस वाले पार्ट को पकड़ना है ऐसे, और यहाँ पर आपको इस तरह से रखते हुए फिर सिलाई लगा देना है। इसके ऊपर सिलाई लगाते हो तो आपको क्या ध्यान देना है, ये जो टक्स है ना इसको दबाते हुए आपको सिलाई लगाना है। फिर क्या होगा, आपका इधर से भी हल्का हल्का पफ क्रिएट होगा और यहाँ से पफ क्रिएट होगा ही, तो आपका डबल कटोरी एकदम परफेक्ट तरीके से बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपको छोटी साइज में डबल कटोरी कटिंग करना है तो कैसे कटिंग कर पाएंगे। तो जैसे कि ये डिमांडिंग वीडियो था सीमा देवी जी का, तो सीमा जी कमेंट करके जरूर बताइए आपको समझ में आ चुका है कि नहीं। और अगर आप सभी में जो भी हमारे इस चैनल पर अगर नए आए हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।